औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको आपके अपने तालीमी चैनल इल्म अदब से खुशामदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप खुशखुर्रम होंगे और आप पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी फज़ल करम फरमाए, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमने साले अव्वल इस्लामियात का सेकंड चैप्टर शुरू करना है, इस्लामी तशख़्ख़ुस। तशख़्ख़ुस क्या होता है, पहले इसको समझें। तशख़्ख़ुस का मायने होता है, तशख़्ख़ुस का लफ्ज़ शनाख्त के साथ और शनाख्त का लफ्ज़ शख्सियत के साथ है, यानी शख्स से शख्सियत, उससे तशख़्ख़ुस। यानी हर शख्स का जब हम कहते हैं अपना तशख़्ख़ुस है, अपनी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब उसकी अपनी एक शनाख्त है। आप उसको शनाख्त कह लें, इनफरादियत कह लें, ठीक है जी। तो जब हम बात करेंगे इस्लामी तशख़्ख़ुस की, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक मुसलमान की जुदागाना शनाख्त, जुदागाना शख्सियत। यानी अगर एक कोई आप समझ लें इंटरनेशनल प्लेस है और वहाँ पर एक हिंदू भी मौजूद है, एक मुसलमान भी मौजूद है, एक ईसाई भी मौजूद है, एक पारसी भी मौजूद है, तो बताना ना पड़े कि मुसलमान है, वो अपने हुलिये से, अपने लिबास से, अपनी शनाख्त से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाए कि ये मुसलमान है। यानी बहसियत मुसलमान, एक मुसलमान की दूसरी कौमों, दूसरे मज़ाहिब से जुदागाना शनाख्त, यानी जिसको आप इंग्लिश में सेपरेट आइडेंटिटी कहते हैं, उसको कहते हैं तशख़्ख़ुस। ठीक है जी। तो आपका सेकंड चैप्टर है इस्लामिक तशख़्ख़ुस, यानी बहसियत मुसलमान हमारी शनाख्त क्या है, या आप इसको मज़ीद सिंपल कर लें तो ये होगा कि बहसियत मुसलमान हमें कैसा होना चाहिए, बहसियत मुसलमान हमें कैसा नज़र आना चाहिए। यानी एक मुसलमान कैसे होता है, तो एक मुसलमान की सीरत, एक मुसलमान का किरदार, एक मुसलमान का अमल, एक मुसलमान का बर्ताव कुरान और सुन्नत के मुताबिक होता है। मैं एक शेर बार बार आपसे अर्ज करता हूँ, हजरत अल्लामा इकबाल का, वो कहते हैं, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। यानी एक मुसलमान का तर्ज जिंदगी, एक मुसलमान का बर्ताव, लाइफस्टाइल, उसके मामलात कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं और ये उसका तशख़्ख़ुस है, उसकी शनाख्त है, उसकी आइडेंटिटी। ठीक है जी। तो ये तो तारुफ था इस्लामी तशख़्ख़ुस का। जब हम इस्लामी तशख़्ख़ुस की बात करेंगे तो आपकी किताब में जो चैप्टर शुरू हो रहा है सफ़ा नंबर 20 से, सबसे पहले अरकान इस्लाम दिए गए हैं कि ज़ाहिर है वो तशख़्ख़ुस का बुनियादी हिस्सा है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी असूल व आमाल। असूल तो प्रिंसिपल हो गए, आमाल यानी जो हमें प्रैक्टिकली करना होता है, जो अमल करना होता है, एक्शन करना होता है, जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। यानी ये वो एक्शंस हैं, ये वो काम है, ये वो अल्लाह ताला की हदायत है जिस पर बहसियत मुसलमान हमें अमल करके ज़िंदगी गुजारनी है, और यही इस्लामी तशख़्ख़ुस बनेगा जिस पर पूरी इस्लाम की इमारत कायम है। ठीक है जी। सबसे पहले नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस मुबारक का हवाला दिया गया है, सही बुखारी की हदीस, सही बुखारी में भी, सही मुस्लिम में भी, जिसका तर्जुमा है कि इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर उठाई। सतून बेटा पिलर्स, जिस तरह पिलर्स कंस्ट्रक्शन जिस पर होती है, इस बात की, यानी सबसे पहले क्या होगा, इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है जी, जिसको आप तौहीद कह लें, कलमा कह लें, ये सबसे पहली बात। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। यानी पहली बात, अल्लाह को एक मानना, वाहिद मानना, ये बुनियादी असूल। दूसरा, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं और अल्लाह के आखिरी नबी हैं, क़यामत तक के नबी हैं, तमाम कायनात के नबी।
उसके बाद फिर यानी सबसे पहले क्या होगा, कलमा कह लें, जिसमें अल्लाह को एक मानना, नबी पाक मुस्तफ़ा को आखिरी नबी मानना शामिल हो गया, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज नमाज कायम करना, बुनियादी अरकान में से दूसरी चीज। तीसरा ज़कात देना। चौथा हज करना। और पांचवी चीज रमजान अल मुबारक के रोजे रखना। यानी ये वो 5 बुनियादी सतून है जिस पे इस्लाम की इमारत इस्तवार है। यही वो 5 बुनियादी हदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनके मुताबिक अमल करके एक मुसलमान को अपनी जिंदगी गुजारनी है। और जब इंसान की जिंदगी यानी एक मुसलमान की जिंदगी इन 5 चीजों के मुताबिक होगी, ठीक है जी, तो वो फिर सही मायनों में मुसलमान कहलाने का हकदार होगा और यही इस्लामी तशख्खुस होगा, उसकी शनाख्त। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने 2 चीजें देखी, अल्लाह को एक मानना, नबी पाक को आखिरी नबी मानना। इन 2 चीजों को हम इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाएगा, कलमा शहादत बन जाएगा, पहला अपना सॉरी दूसरा कलमा। ठीक है जी। पहला कलमा तो हो गया ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा यानी इसको आप कलमा तौहीद कहते हैं, दूसरा कलमा शहादत। ठीक है जी। अरकान इस्लाम में सबसे अहम कलमा शहादत, जिसमें दोनों बातें आ गई, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को वाहिद मानना, जात में वाहिद, सिफात में वाहिद, सिफात के तकाजों में वाहिद। और दूसरी चीज क्या आ गई, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और नबी। ठीक है जी। अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहादु में शहादत देता हूं, ला कोई नहीं है, इल्ला सिवाय अल्लाह के, वहदहू जो एक है, ला शरीक जिसका कोई शरीक नहीं है, वो अशहादु अन्ना मैं गवाही देता हूं, अन्ना बेशक मैंने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, अब्दुहु उसके बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वो रसूल हो और उसके रसूल। ठीक है जी। तो तर्जुमा क्या हो गया, मैं इस बात की गवाही देता हूं, यानी हर मुसलमान इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं, वो वाहिद ने जिसकी इबादत की जाए वो वक्त यकता है, एक है, ज़ात में एक है, सिफात में एक है, सिफात के तकाज़ों में एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। आगे चलिए, तो तौहीद के बाब में जो आपने पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें तफसील से बयान हो चुका है कि अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। जब हम जानते हैं अल्लाह एक है, वाहिद है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो फिर सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, गैरुल्लाह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं, गैरुल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रखते, गैरुल्लाह के आगे झुकते नहीं हैं। इंसान में खुददारी आती है, एतमाद आता है, बहादुर होता है, मौत का खौफ खत्म हो जाता है और उसकी ज़िंदगी को एक मकसद मिल जाता है, वो मायूसी से पाक हो जाता है। तो ये आप तफसीलन पढ़ चुके हैं अकीदा तौहीद के असरार। यहाँ चंद अजमाली इशारात पर इक्तफा कहते हैं, अजमाली यानी आप मुख्तसर कहने, इक्तफा कहना काफ़ी समझना, यानी यह सिर्फ चंद चीज़ों को बयान किया जा रहा है, तफसील आप पहले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है जी। कलमे शहादत का पहला हिस्सा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, ये क्या है जी, अकीदा तौहीद का ही ऐलान एतराफ़ है, ऐलान है कि मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह ही कायनात का वाहिद खालिक है, सब इबादतें उसी के लिए हैं, ज़िंदगी मौत उसी के हाथ में है, इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में है, रिज़्क़ उसके हाथ में है, वो जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे बर्बाद कर दे। और इन मामलात में अल्लाह वाहिद तन्हा है, कोई अल्लाह का शरीक नहीं, किसी हालत में, ज़ात में, सिफात के तकाज़ों में कोई भी किसी भी तरह अल्लाह ताला का शरीक ना है, ना हो सकता है। ये तो पहली चीज़ हो गई कलमा शहादत की, कुफ्र और शिरक से निजात। इसका दूसरा हिस्सा क्या है जी, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस अमल का ऐलान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं। पहली बात, अल्लाह ताला के बंदे हैं, यानी ज़ाहिरी तौर पर दूसरे इंसानों जैसे इंसान ही है, अलबत्ता रूहानी मर्तबा आपका बुलंद है, आप अल्लाह के बंदे हैं और सच्चे रसूल हैं, और आपका पेश करदा दीन ही दीन है। तो हम 2 चीज़ों की गवाही देते हैं,
कलमा शहादत में कि अल्लाह एक वाहिद यकता और नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल। इन दो बातों को मानने से ही कोई शख्स मुसलमान होता है। जब हम इन दो चीज़ों का इकरार करते हैं, यानी अल्लाह को एक मानना, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, तो गोया मुसलमान होने का इकरार करते हैं। अगर कोई एक चीज़ का भी इनकार कर दे, अल्लाह का इनकार कर दे या नबूवत का इनकार कर दे या नबी पाक के आखिरी नबी होने का इनकार कर दे, ठीक है जी, तो दोनों शक्लों में वो दायरा इस्लाम से खारिज है। यही वजह बेटा पाकिस्तान को जो आइन है 1973 का, इसमें दूसरी तरमीम के जरिए डेफिनेशन शामिल की गई कि मुसलमान की डेफिनेशन कौन क्या है, मुसलमान कौन कहलाएगा। तो उसमें क्लियर कर दिया गया मुसलमान वो है जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखता हो, रिसालत पर यकीन रखता हो, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहैसियत आखिरी नबी यकीन रखता हो। लिहाजा इस डेफिनेशन की रूह से जो कादियानी है उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह वो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और नबी को मानते हैं। लिहाजा वो आइन के तहत दायरे इस्लाम से खारिज है, जो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, मुसलमानों की तरह मसाजिद नहीं बना सकते। आगे चले, को बज़ाहिर तौहीद और रिसालत दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन असल में ये एक ही हकीकत के दो पहलू, ये एक ही हकीकत है। देखिए, हमने अल्लाह को जाना नबी के जरिए, डायरेक्ट अल्लाह से तो इंसान का कोई राब्ता इंटरेक्शन नहीं है ना। अल्लाह कौन है, अल्लाह की हकीकत क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह के इख्तियार क्या है, वह वाहिद है, ये भी किसने बताया? नबी पाक। ठीक है जी, तो हम अल्लाह पर यकीन नहीं ला सकते जब तक नबी पाक पर यकीन ना लें। और जब हम नबी पाक पर यकीन लाते हैं तो नबी पाक कहते हैं अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, तो फिर इस पे अल्लाह का भी यकीन है। ठीक है, यानी ये दोनों चीजें लाज़िम मौजूद हैं कि जो अल्लाह पर यकीन रखेगा, हमने अल्लाह को जाना नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, तो जो अल्लाह पे यकीन रखेगा वो नबी पाक पर भी यकीन रखेगा, और जो नबी पाक पर यकीन रखेगा तो फिर नबी पाक की तो सारी जिंदगी की तालीम ही यही है कि तौहीद हो। ठीक है जी, तो लिहाजा ये एक ही हकीकत के दो मुख्तलिफ पहलू हैं, तौहीद और रिसालत अलग अलग चीजें नहीं है। जो अल्लाह को माने बगैर कोई रसूल को नहीं मान सकता, और रसूल को माने बगैर अल्लाह को नहीं मान सकता। अल्लाह को तस्लीम किए बगैर रसूल की शनाख्त, रसूल को तस्लीम, जो ज़ाहिर अल्लाह को नहीं मानेगा रसूल को नहीं मानेगा, और जो रसूल को नहीं मानेगा अल्लाह को नहीं मानेगा। क्यों? कि जो अल्लाह के रसूल होते हैं, अंबिया होते हैं, वो अल्लाह ही की दी हुई तालीमात को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। लिहाजा जब हम कलमा पढ़ते हैं, पहला कलमा तैयब और दूसरा कलमा शहादत, तो इस कलमा पढ़ लेने से इंसान को कुफ्र और शिर्क के तमाम तस्वुरात से निजात हासिल हो जाती है। ठीक है जी, अब वो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता रखता है, और गैर अल्लाह से मुकम्मल ला ताल्लुक इख्तियार कर लेता है। अल्लाह ताला भी तक कुरान पाक में फरमाते हैं वो हर गुनाह माफ़ कर सकते हैं। हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ फरमा देंगे, लेकिन अल्लाह वजात करते हैं सवाए शिर्क के। अल्लाह कहते हैं शिर्क की माफ़ी नहीं है। अल्लाह हर गुनाह माफ़ फरमा सकते हैं, फरमा देंगे इंशाअल्लाह, सवाए शिर्क के, यानी जिसने अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह की सिफात में या अल्लाह की सिफात के तकाज़ों में किसी को शरीक किया, तो कुरान पाक में बेटा वाज़ेह ऐलान है, उसके लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं। ठीक है जी, आगे चलें जी। हकीकी गवाही, अल्लाह ताला को माबूद और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका आखिरी नबी तस्लीम कर लेने से गवाही की जाहिरी तौर पर अदायगी हो जाती है। हमने तस्लीम कर लिया, ऐलान कर दिया अल्लाह एक, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, तो जाहिरी गवाही तो हो जाती है। ठीक है जी, लेकिन सिर्फ जाहिरी गवाही जरूरी नहीं है, बल्कि इस चीज की भी जरूरत है कि जबानी गवाही के साथ दिल भी उसकी तस्दीक करे। ठीक है, दिल भी उसकी तस्दीक कर दे, सिर्फ कह देना काफी नहीं होता, दिल तस्दीक करे। और दिल की तस्दीक की अमली सूरत क्या है
कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की जाए। ठीक है जी। जब एक मुसलमान, मैं आप हम तस्लीम करते हैं अल्लाह एक है, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, नबी वो कहते हैं जो उन पर हुक्म नाजिल होता है। ठीक है जी। तो फिर हम पे लाजम है कि अताअत की जाए। सिर्फ अल्लाह को एक मान लेना, जबानी इकरार कर लेना, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान के इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है, जब तक कि अमली अताअत ना की जाए। ठीक है जी। अब अमली अताअत क्या है बेटा, इसको भी समझे। देखिए, मैं कहता हूँ अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, सारे इख्तियारात अल्लाह के पास है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं मानता हूँ। लेकिन डरता इंसानों से, डरता इंसानों से कोई मुझे कत्ल ना कर दे। फर्क आ गया ना। ईमान ये है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो फिर बेटा, जब मेरा ईमान है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी है, तो सारी दुनिया मिलके भी मुझे नहीं मार सकती। और मेरे मरने का वक्त आ गया है, सारी दुनिया मुझे मिलके भी नहीं। ठीक है। जब मेरा ईमान है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तो फिर इंसान इंसानों की खुशामद क्यों करता है, ऑफिसर की, बॉस की खुशामद क्यों करता है, उसके बच्चों की खुशामद क्यों करता है, ताकि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा रिस्क बढ़ जाए। रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना, इंसान ने तो नहीं देना। बात समझ रहे हैं? जब कहा जाता है वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। हम इंसानों से क्यों तवक्को रखते हैं इस चीज की कि हमारी इज्जत बढ़। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, जबानी करार तो करते हैं, लेकिन हमारा अमल उसके बरक्स होता है। असल तो ये है कि अल्लाह के सिवा किसी से कोई चीज वाबस्ता न की जाए, कोई उम्मीद वाबस्ता न की जाए। एक बहुत खूबसूरत हम पी नसीरुद्दीन शाह साहब की, उसका आपको पहला शेर सुनाऊं। किससे किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है, सिर्फ अल्लाह से हर तरह की उम्मीद वाबस्ता करनी है, और नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमा दिया, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमलन करके दिखा। ठीक है जी। तो हमें हकीकी अतात इख्तियार करनी है, ऐसी अतात जिससे दिल की तमाम ख्वाहिशात शरिया इस्लामी के ताबे हो जाएं, यानी हमारा हर कौल, हर अमल, हर फेल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। देखिए बेटा, एक मुसलमान की जिंदगी का वाहिद मकसद ये होता है कि उसका अल्लाह राजी हो जाए। दोबारा दोहरा दूं, मुसलमान की जिंदगी का वाहिद मकसद ये होता है कि उसका अल्लाह उससे राजी हो जाए। मुसलमान हर वो काम करता है कि उसका रब उससे राजी हो जाए, हर उस काम से बचता है कि उसका रब उससे नाराज ना हो। ठीक है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब क़यामत के दिन हम पेश हों, तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े अल्लाह के सामने, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिनके हम उम्मती हैं। अल्लाह ताला हमारा शर्म लिहाज रखे, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी। तो जिंदगी यूं गुजारनी है कि तमाम ख्वाहिशात शरीयत इस्लामी के ताबे हो जाए। ठीक है जी। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसके दिल की ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी शरीयत लेकर आए, यानी नया दीन लेकर। ठीक है शार, यानी नया दीन लेकर आए, दीन इस्लाम। वैसे तो तमाम अम्बिया का ही दीन बेटा दीन इस्लाम था, लेकिन वो मुकम्मल शक्ल में नहीं था, क्योंकि जो अम्बिया आए वो अपने वक्त के लिए, अपने इलाके के लिए महदूद जगह वक्त के लिए नबी थे। सो तालीमात भी महदूद थी और वक्ती ज़रूरियात के मुताबिक थी। लेकिन नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के तमाम इंसानों के नबी हैं। सो आपकी तालीमात मुकम्मल है, कंप्रीहेंसिव है, कोई कमी नहीं है। तो नबी पाक वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक मुसलमान हो नहीं सकते जब तक हमारी ज़िंदगी का हर पहलू नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ना हो। ठीक है जी। लिहाजा ये जो कलमा शहादत है,
ये इंसानी अजमत का जामिन अकीदा, जमानत देता है, ये जमानत देता है कि वो मुसलमान हो गया, उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के ताबे हो गई, मुसलमान की जिंदगी कुरान और सुन्नत के ताबे हो गई। ठीक है जी। इस्लामी तारीख का मुतालिया बताता है कि जब मुसलमानों ने अपने कौलो फेल से तौहीद और रिसालत की गवाही दी, कौलो फेल सिर्फ कहा नहीं, दो बातें, एक होता है कह देना, एक होता है जिंदगी को उसके मुताबिक ढाल लेना। तो सिर्फ जबानी इकरार नहीं किया, दिल से इकरार किया और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढाला। ठीक है जी। तो जब यानी जब जब भी मुसलमानों ने कौलो फेल से तौहीद और रिसालत की गवाही दी और अपने इनफरादी इज्तमाही मामलात में, इनफरादी यानी जो ज़ाती तौर पे करते हैं, इज्तमाही बैसियत कौम जो हमारे दूसरों से ताल्लुक रिलेशन होते हैं, ओवरऑल शरीयत इस्लामी की कमाह का पैरवी, कमाह का यानी मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली का एहतमाम किया, तो इंसानी अजमत की बुलंदियों पर जा यानी इंसानी तारीख बताती है कि जब मुसलमानों का कौल व फेल और अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो अजमत की बुलंदियों पर पहुंचे, लेकिन जब ये गवाही दिली तस्दीक और अमली अतात से महरूम रह गई, जबान से तो हर मुसलमान गवाही देता है मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, लेकिन जबान से, लेकिन जब दिली गवाही खत्म हो गई, अमली अतात खत्म हो गई नबी पाक की, नबी से मोहब्बत का दावा तो हम करते हैं, लेकिन नबी पाक की अमली अतात कितनी करते हैं बेटा, ये हम सब जानते हैं, अल्लाह में तौफीक दे। तो फिर क्या हुआ, हमारी इज्जत अजमत खाक में। आज देखें बेटा, मुसलमान तमाम दुनिया में ज़िल्ल रुस्वा, आप देखें इसराइली मुसलमानों पे बुरा वक्त आया हुआ है, फ़लस्तीनी मुसलमानों पे इसराइल उन पे वहशतनाक बमबारी कर रहा है और बहुत तकलीफ में है, बहुत अजियत में है, बड़े इम्तहान में इसराइल के मुसलमान, चारों तरफ मुसलमान मुल्क है, कुछ नहीं कर रहा। इसराइल छोटी सी रियासत है जिसके चारों तरफ इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम कमजोर हैं। मुसलमान मुल्क बहुत से हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, 0 जमा 0 जमा 0 मसावी 0, ये वाली बात है। लेकिन बेटा हमेशा से ऐसे नहीं था, एक वक्त था कि मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे, सुपर पावर थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो सब दुनिया की दो बड़ी ताकतें थी, ईरान और रूम, दोनों को मुसलमानों ने झुका लिया था। ईरान रूम दोनों, जिस तरह आज बेटा अमेरिका और रूस है ना सुपर ताकतें, पहले ईरान और रूम थी, दोनों मुसलमानों के कदमों में आ गई थी। तो आप कह सकते हैं कि 6वीं सदी से 14वीं ईस्वी, बेटा ये 800 साल बनते हैं, ये 800 साल बनते हैं। देखिए ये 21वीं सदी चल रही है ना, 20 सदियां गुजर चुकी, 6वीं सदी से 14वीं सदी तक, यानी ये वो 800 साल हैं जो मुसलमानों के अरूज के, जब मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे, दुनिया की सबसे बड़ी 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 ताकतें मुसलमानों से डरती थी, खौफजदा होती थी, मुसलमानों की इल्म के मैदान में भी हुकूमत थी, सियासी तौर पर भी हुकूमत थी और सबसे बालादस्त कुव्वत थी। ठीक है जी। कब? जब वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार, जब हमने कुरान और सुन्नत से रिश्ता जोड़ा, तो आज आप देख लें कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और मुसलमान कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? वजह क्या? हमने कुरान और सुन्नत से रिश्ता तोड़ लिया। हजरत इकबाल फरमाते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, यानी हमारे मौजूद थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरता, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अल्लामा इकबाल की बेटा नज़म शिकवा जवाब शिकवा का आखिरी शेर, जिसमें वो अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं कि मुसलमान दिल रुस्वा हो रहे हैं, और वापस जवाब में जवाब शिकवा का आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फरमाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, यानी जवाब में समझाने के अंदाज में, कि अगर हम नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमलियतात इख्तियार करें तो एक दुनिया क्या अल्लाह ताला सातों आसमान मुसलमानों के कदमों में डाल देगा। और मैंने अभी बताया कि 800 साल ऐसे रहे, हमारा अरूज रहा जब तक तो कुरान सुन्नत से रिश्ता जुड़ा रहा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कुरान सुन्नत से रिश्ता जोड़ने जो कलमा शहादत को ज़बानी तस्दीक की भी, दिल से तस्दीक करने की भी, और अपने अमल को उसके मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए।
ताकि क़यामत के दिन हम सुरखरू हो सकें अल्लाह और अल्लाह के नबी के सामने। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक ढल जाए। आमीन। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।